अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचटीएमएल में आईडीज़ एंड क्लासेस क्या होती हैं और उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेब डेवलपमेंट कोर्स के जो है वो ट्यूटोरियल 14 है। तो हम यहाँ पर फाइल बना लेंगे ट्यूटोरियल 14 के नाम से। मैंने यहाँ फाइल बनाई ट्यूटोरियल 14.html। ठीक है, और एंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट ऐड कर दूँगी और जैसे मैंने बॉयलर प्लेट ऐड की तो यहाँ हमें ये पूरा कोड मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, HTML आईडीज़ एंड क्लासेस। ठीक है, HTML आईडीज़ एंड क्लासेस। अब आईडीज़ एंड क्लासेस देखें, इसमें जब भी हम HTML में कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में सबसे ज़्यादा जो टैग यूज़ होता है वो होता है डिव टैग। ठीक है, ये डिवीज़न के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो भी आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स इसके अंदर यूज़ करेंगे उनको एक डिवीज़न में वो क्या करेगा, रख देगा। ठीक है, डिवाइड कर देगा या डिवीज़न में रख देगा, इस तरह से समझ लें। डिव भी जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। डिव को आप जब भी यूज़ करेंगे फिर दूसरी डिव बनाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एक डिव टैग लिया और डिव टैग के अंदर मैं क्या करूँगी, कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ डिव टैग। ठीक है, जस्ट मैं यही लिख देती हूँ। अब यहाँ पर दिस इज डिव टैग मैंने लिखा। अगर मुझे इसको कोई आईडी देनी है, अब आईडी क्यों देते हैं, आईडी यानी कि आइडेंटिफायर है वो। ठीक है, इसको आईडी देने का मकसद ये होता है कि अगर हमें इसे यूनिक रखना है, ठीक है, कोई ऐसा काम जैसे कि CSS में हम स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइलिंग करने के लिए हमें इस एलिमेंट को, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये टैग यूज़ किया है डिव को, हमें टारगेट करना है, यानी कि हमें इसको स्टाइल करना है। इसके अंदर जो एलिमेंट है दिस इज डिव टैग जो मैंने लिखा है, इसको मुझे क्या करना है, स्टाइल करना है। ठीक है, अब उसके लिए मेरे पास कोई पर्टिकुलर यहाँ पर आईडी होनी चाहिए जो कि इसको यूनिक बनाएगी। ठीक है, अब यूनिक बनाने से मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, जैसे कि डिव आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी, जैसे कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर जो भी आप इस आईडी का नेम रखना चाहते हैं या जो भी आप देना चाहते हैं। अच्छा, आईडी का नेम कोशिश ये करें कि इस तरीके का हो जो आपके इसको रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो डेटा आप इसके अंदर रख रहे हैं अगर कोई पढ़े तो उसे पता चल जाए कि हाँ भाई ये डिव इसलिए यूज़ की गई है, इसलिए इसकी आईडी इस तरह की रखी गई है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर जैसे कि, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हमें काम करना है, अगर मुझे डिव का ही काम करना है तो आप देखें मेरी वेबसाइट में मल्टीपल डिव्स होंगी। ठीक है, अब ये डिव मैं किस लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, उस नाम को यहाँ पर शो कर दूँगी। अगर मैं किसी पैराग्राफ के लिए बनाऊँगी तो उसके लिए मैं पी टैग का यूज़ करूँगी और पी टैग को ही फिर मैं एक अलग आईडी दे दूँगी। इस तरीके से भी मैं आईडी बना सकती हूँ। ठीक है, वो किस तरह से हम बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ एक पी टैग लिया। अब पी टैग में मैंने अगर यहाँ लिखा दिस इज़ पी टैग, अब यहाँ मैंने दिस इज़ पी टैग लिख दिया। अब मुझे इसको आईडी देनी है तो मैं इसको आईडी दे दूँगी। यहाँ पर ये देखें आईडी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ जैसे कि मैं जस्ट पी टैग लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं क्या लिख देती हूँ, डिव वन लिख देती हूँ। आप जो चाहें उस तरीके का यहाँ पर नाम रखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि आपके जो भी यहाँ पर डेटा आपने लिखा है या जो भी आपने कंटेंट यूज़ किया है उसी से रिलेट करें आईडी, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, आईडी हम यूनिकनेस के लिए यूज़ करते हैं। आप देखें अगर मैंने इस डिव को आईडी डिव 1 दी है तो अब मैं किसी और डिव को आईडी डिव 1 नहीं दे सकती। आईडी दे सकती हूँ लेकिन इस नाम की आईडी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आप को भी ये बात पता होगी, जैसे कि हम स्कूल में जब क्या एडमिशन लेते हैं या किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो हमें एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है। वो किस लिए होती है, वो इसीलिए होती है ना कि वो हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है, उसकी पहचान होती है वो। ठीक है, नाम तो सबके अलग अलग हैं लेकिन वहाँ पर हमें हमारी आईडी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसमें आईडी है तो एक एलिमेंट के लिए हम एक आईडी का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उस आईडी को हम क्या करेंगे, जितने भी टैग्स हैं आप सबके लिए आईडी ले सकते हैं, लेकिन जो आईडी आपने एक टैग को दे दी है तो वो आप दूसरे टैग को नहीं देंगे। ठीक है, सेम नहीं दे सकते, सेम नेम नहीं हो सकता उसका। तो इस तरह से हम आईडी का यूज़ करते हैं यूनिकनेस के लिए। ये आइडेंटिफायर है इस एलिमेंट का। ठीक है, इस डिव टैग का ये आइडेंटिफायर है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। अब इस आईडी को टारगेट करते हुए मैं इस पूरे कंटेंट को क्या कर सकती हूँ, डिज़ाइन कर सकती हूँ, स्टाइल कर सकती हूँ। अब ये हम क्यों लेते हैं, देखें कुछ डिज़ाइन हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि मैं ये चाहूँगी कि वो सिर्फ मेरे इस डिव टैग के लिए, इसी के लिए हो और किसी के लिए नहीं हो, तो उसको मैं इस आईडी से रिप्रेजेंट कर दूँगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैंने ये, जैसे कि यहाँ पर ये पी टैग लिया है, ठीक है, इसमें मैंने एक आईडी तो ले लिया, अगर मुझे पी टैग पर कोई इस पर यूनिक काम करना है, यानी कि कोई ऐसा काम जो मैं किसी
और पैराग्राफ को जो ऐड करूँगी तो उसमें वो काम नहीं होगा, यानी कि वो स्टाइलिंग नहीं होगी, तो वो मैं उसे आईडी से टारगेट कर लूँगी। या मुझे कुछ और काम करवाना है तो वो मैं आईडी से टारगेट करूँगी। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट पर, इस पेज पर जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब की सेम स्टाइलिंग रहे, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब आईडी तो मैंने एक दे दी, वो मैं दूसरे पैराग्राफ को नहीं दे सकती, तो फिर यहाँ पर हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट क्लास का, ठीक है। अब एक ही क्लास में मल्टीपल पैराग्राफ के लिए यूज़ कर सकती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर जस्ट लिख देती हूँ पी क्लास। अभी ये मैंने यहाँ पर पी क्लास लिखा। अब अगर मैं दूसरा पैराग्राफ लेती हूँ और मैं यहाँ लॉरेम ले लेती हूँ, ठीक है, एक यहाँ मैंने ले ली। अब इसी क्लास को मैं यहाँ से क्या करूँगी, कॉपी कर इसको सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया और इस पी टैग में ही मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। तो जो स्टाइलिंग मैंने इस पी टैग के लिए इस क्लास को टारगेट करते हुए किया है, जो स्टाइल, वो ही सेम स्टाइल इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक आईडी को हम मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आईडी यूनिक रहेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही क्लास ले सकती हूँ, मैं इसमें मल्टीपल क्लासेस भी ले सकती हूँ, ठीक है। पी क्लास 2 इस तरह से ले ली मैंने, फिर पी क्लास 3 इस तरह से ले ली। अगर आप एक ही एलिमेंट की बहुत सारी क्लासेस चाहते हैं, उसमें अलग अलग तरह से आप स्टाइल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसी से ही हम अलग क्लास से उसको रिप्रेजेंट करें, तो आप इस तरह से मल्टीपल क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं और फिर इस एक एक अलग अलग क्लास को आप टारगेट करते हुए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर। तो इस तरह से आप एक एलिमेंट के लिए मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हो सकती हैं, यानी कि अब इन्हीं क्लासेस को मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकती हूँ। बट आईडी जो है वो एक एलिमेंट की एक ही रहेगी, आप उसे दूसरे एलिमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हो सकती हैं और एक एलिमेंट की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। इसका डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पी टैग को आपने लिया, उसको एक आईडी भी दे दी और आपने इतनी सारी क्लासेस भी दे दी। इनको टारगेट करते हुए आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आईडी अगर कोई यूनिक काम करना है आपने उसके लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आईडी का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से HTML को आप बहुत अच्छे तरीके से जब सीख सकते हैं, जब हम CSS की वीडियोज़ स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें जब मैं आपको आईडी और क्लासेस का यूज़ बताऊंगी, यानी कि इनको रिजल्ट भी दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ मैंने इनका जो यूज़ किया है, इसका कोई इफेक्ट अभी हमारे आउटपुट पर नहीं आएगा। जस्ट वहाँ पर इसी तरीके से हमें जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आता है, ये सब कुछ डेफ के थ्रू वो सब कुछ हमें ऐसे ही मिल रहा है। अभी इसका कुछ यहाँ पर इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने इसकी कोई स्टाइलिंग की ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे आप लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।